सिद्धार्थनगर सरयू नहर के अधिकारी ठेकेदार बने भूमाफिया दर्जनों बीघा अवैध तरीके से किए कब्जा। बिना मुआवजा दिए दर्जनों किसानों की जमीन के अधिग्रहण चला दिए जेसीबी। किसान डीएम एसडीएम विधायक के चौखट पर लगा रहे न्याय की गुहार, नहीं हो रहा सुनवाई। दर्जनों किसान के दर्जनों बीघा जमीन कब्जा, बढ़नी ब्लॉक बनचौरा ग्राम पड़रिया का मामला। सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर आ रही। सिद्धार्थनगर में सरयू नहर के अधिकारी ठेकेदार बने भूमाफिया, बिना मुआवजा दिए दर्जनों किसान के जमीन की अधिग्रहण चला दिए जेसीबी। दर्जनों बीघा किसानों के जमीन को किए अवैध तरीके से कब्जा। किसान डीएम एसडीएम विधायक के चौखट पे लगा रहे न्याय की गुहार, नहीं हो रहा सुनवाई। दर्जनों किसान के दर्जनों बीघा कब्जा, बढ़नी ब्लॉक ग्राम पड़रिया का घटना। तो सिद्धार्थनगर में सरयू नहर के ठेकेदार ने पड़रिया के दर्जनों किसान के जमीन अवैध तरीके से किया कब्जा, चला दिया जेसीबी। दर्जनों बीघा का नहीं मिला मुआवजा, किसान में भारी आक्रोश। किसानों ने लगाया सरयू नहर के अधिकारी ठेकेदारों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे। तो सरयू हमारे जमीन पे अवैध कब्जा, हमारे जमीन पे अवैध कब्जा। सरयू नहर के अधिकारियों की दबंगई जिस तरीके से सामने आया, वो हैरान करने वाली तस्वीर देखने को मिल रहा है। इस वक्त समाचार भारत की टीम ग्राउंड जीरो पे है और कम से कम दर्जनों किसानों की जमीन पर सरयू नहर के अधिकारियों ने बुलडोजर चला करके, जेसीबी चला करके और पूरा खनन करके उनकी जमीन पर ये नहर बनाया जा रहा है। और किसानों का जो आरोप है कि हमारे जमीन को जबरदस्ती सरयू नहर के अधिकारियों ने इसको जेसीबी लगा करके खन लिया और उसके बाद इसका हमको ना तो मुआवजा दिया और ना हमसे बैनामा कराया गया। तो कहीं ना कहीं साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और केंद्र में मोदी की सरकार। और अभी प्रधानमंत्री मोदी ने बलरामपुर में ही इस सरयू नहर का उद्घाटन किए थे और उसी का ये कैनाल है। और उसी के देखिए हमारे सामने, ये देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा फिर दिखाए, ये देखिए, ये वही सरयू नहर का एक कैनाल है और इसमें पाइप डाल करके जो ये चक्रोड है, किसानों को आने जाने का रास्ता है, लेकिन अगल बगल उनकी खेत की जमीन है, उस पे भी अधिकारियों ने दबंगी तरीके से पूरी तरीके से खनन करके और इसमें पाइप डाल करके और पानी भेजने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब देखना है कि हमारे साथ कुछ किसान हैं यहाँ के पड़रिया के, और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जिस तरीके से आपकी जमीन को खनन करके और बिना मुआवजा दिए और बिना बैनामा किराए इसको खनन करके और कब्जा कर रहे हैं, आखिर में उनका क्या राय है। हमारे साथ प्रधान है यहाँ के। प्रधान जी, क्या मामला है? पूरा मामला ये है कि हमारे गांव पे ये जो क्या नाम पंचौरी माइनर जो है, उससे ये पड़रिया माइनर निकली हुई है और हमारे गांव से आने का एक ही महत्व रास्ता है। इधर बिजली का तार है, बगल में क्या नाम है, इनकी नहर खुदाई हो रही है, रास्ता बच नहीं रहा है, लोग आएंगे जाएंगे कैसे, इधर की खेती हो नहीं पाएगी और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। हमारा कहना है कि अगर इनको नहर ले जाना है तो सड़क को छोड़कर खेत में ले, उनका बैनामा कराएं, वहाँ से ले जाएं, सड़क हमारा साफ रखें। तो क्या अभी ये जो सड़क से लेके जा रहे हैं, क्या किसानों का बैनामा नहीं कराए हैं और उनके भी जमीन से लेके? नहीं, इधर थोड़ा मोड़ा किसी का करवाए हैं और बीच में उधर सब छोड़ दिए हैं, किसी का बैनामा नहीं कर, आगे जाके फिर बैनामा करवाए हैं। और बीच में सड़क से लेके जा रहे हैं। अब सड़क नहीं रहेगा तो कितने किसान इसके चपेट में हैं? अरे कम से कम इधर देखिए 30 से 40 किसान ऐसे हैं। अच्छा, हाँ, 30 से 40 किसान ऐसे हैं आप जिनका लोगों ने किसी से शिकायत किया? एसडीएम से शिकायत किया, विधायक जी से शिकायत किया, जिला अधिकारी को भी विधायक के माध्यम से लेटर पहुंचा है। क्या उस पर कुछ कार्रवाई हुई? अभी तो रोक दिया गया है वर्तमान में, लेकिन वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, ये काम चालू रहेगा। अच्छा, वो कहते हैं हमारा सब सेटिंग है और हम ऐसे ही करेंगे। आगे की रणनीति क्या है? अब आगे की रणनीति यही है, जो देखिए विधायक जी ने भी आया है, देख के गए हैं और देखो आगे क्या करते हैं। हमारे साथ कुछ और किसान हैं। क्या नाम भैया? जी, हमारा नाम सिराज है। हाँ, क्या मामला है? सर ये नहर वाले ये पड़रिया माइनर जा रहा है सब्जी कैनाल। ये जो आप देख रहे हैं चक्रोड की जमीन, तो ये कहीं कहीं चक्रोड पे खन रहे हैं, मात्र एक ही रास्ता है। और आगे जब आप जाएंगे तो हमारे गांव की ये है, ये जो खेत दिख रहा है ये हमारे ही गांव के खनीजा वाइफ अब्दुल मोहम्मद का 5 बीघे का चक, और 5 बीघे में ये 2 मीटर
2 मीटर चौड़ा ऐसे खन के पाइप डाल दिए, ना ही उसका बैनामा लिए हैं, ना ही 1 पैसा मुआवजा दिए हैं। ये जबरदस्ती कर रहे हैं। इसका शिकायत हम लोग जो है तहसील दिवस में एडीएम साहब को दिए। उसके बाद इनके जेई आए थे, एक्सीएन आए थे, वहाँ बात हुआ तो वो कह रहे हैं कि ऐसे जाएगा, और ठेकेदार भी यही कह रहा था ऐसे जाएगा। हमने कहा काम बंद कर दीजिए। हम लोगों ने 100 नंबर पुलिस बुलाया। ये हमको बार बार धमकी दे रहे थे। धमकी ये दे रहे थे कि सरकारी काम है, आप काम कैसे रुकवा देंगे, हम जेल करवा देंगे आपका, और आप बाधा डाल रहे हैं सरकारी काम में। अरे भाई सरकारी काम है, आप हमारे खेत में ले जा रहे हैं। हाँ, हमको आप मुआवजा दीजिए, बैनामा कराइए। सरकारी काम का मतलब ये थोड़ी है कि हमारा खेत खरीदेंगे, आप जबरदस्ती करेंगे। अब वो ठेकेदार फोन कहीं गोरखपुर से कहीं बांसगांव कर रहा था। ये बगल में ये हमारा खेत है। ये सारा मिट्टी का ढेर जो है ये पहाड़ लगा हुआ है, 1 पैसा उसका मुआवजा नहीं। कम से कम 2 बीघा जमीन ये हमारा जो है बगल में, आप देख सकते हैं वहाँ एकदम चौपट हो, खेती करने लायक नहीं है। हाँ, अब आगे थोड़ा सा ये बैनामा ले लिए हैं। अब आगे और जब जाएगी, ये आगे जाएगी नहर, तो मानिए कि 15 से 16 किसान है जिनका जमीन जा रहा है, और ये कह रहे हैं हम फ्री में ले जाएंगे, जबरदस्ती ले जाएंगे। मोरिया क्या मामला है? यही मामला है साहब कि ये जो चकरोड है, ये चकरोड को और कुछ किसानों का जमीन ले करके ये अवैध कब्जा कर रहे हैं। हम लोग बहुत पीड़ित हैं। हाँ, तो आप लोगों को मुआवजा मिला है कि नहीं? मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजा नहीं दिया? मुआवजा नहीं मिला है। जबरदस्ती। जैसे आगे कुछ मुआवजा देते हैं, हाँ। और पाछे मुआवजा देते हैं, और जो बीच के जमीन जो गरीब वर्ग हैं, हम लोग मजबूर हैं, उनकी अवैध कब्जा करते हैं। कहते हैं जहाँ जाना हो तहाँ तुम जाओ, मैं देख लूंगा। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, इतनी गुंडागर्दी। हाँ, तो योगी की सरकार में तो गुंडागर्दी है ही है। अब ये गुंडागर्दी अगर नहीं होती तो हमारे लोगों के साथ अन्याय ऐसा होता। तो जहाँ एक तरफ ये बताया जा रहा है कि अवैध जमीन पे कब्जा नहीं होगा, हाँ। जिला प्रशासन को उत्तर प्रदेश की सरकार बता रही है कि अवैध जमीन पे कब्जा तो नहीं, तो हम लोगों का कहना ये है कि ये सारी नियमता जो बातें हैं, उस बातें के आधार पर जब कोई नियम का पालन नहीं हो रहा है, हम लोगों के पास खाली अन्याय हो रहा है, तो प्रशासन को हम लोग क्या माने? प्रशासन क्या हम लोगों के हित में है ही नहीं? तो गुहार करके हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? जहाँ कोई बताता है वहाँ दौड़ कर जाता हूँ। ये कोई सुने तब तो। कितने लोगों का जमीन कब्जा हुआ है? ये 15-20 आदमी का है। 15-20 किसानों का। हाँ, क्या कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश? हम लोग यह कहना चाहते हैं कि सर मेरी रास्ता जो है वो ब्लॉक ना हो, हम लोगों को आने जाने का रास्ता मिले। और दूसरी बात, जो मेरी शेष जमीन पड़ रही है उसको सरकार हमको मुआवजा दे दे, मेरे बच्चों के जीने का सहारा हो जाए, और हमको कोई आपत्ति। सरकार का जमीन था, सरकार ले लिया, किस चीज की मुआवजा? अरे सर, सरकार की जमीन सरकार ले लेगा तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे? सरकार ऐसे ही करेगा तो सरकार का घर भी तो है, सरकार की हर जमीन तो है। तो हम लोगों को देशद्रोही कर दे, निकाल दे देश से, हम लोग निकल जाए। तो निकल जाइए। चारे तो सूखे नहीं। जो मरता है वो क्या नहीं करता है, जो मर रहा है वो क्या नहीं कर रहा है। अब लोग यही कहते कि जिसके गोड़ न फटी बेवाई वो के जाने पीर पराई। लेकिन हम लोगों की जब बेवाई फटेगी, हम लोग मरेंगे तो क्या नहीं करेंगे? जान दे देंगे, इसी पर मर जाएंगे, ठेकेदार को मार देंगे। बहुत देर कर दी हजूर आते आते। हाँ, ये सही है। हाँ, शासन में लाए थे तो बहुत अच्छा था, अब देर हो गया। तो शासन में लाए थे, इसलिए लाए थे कि लोग जब बताते हैं कि ये साफ सुथरा सरकार है, साफ सुथरा सेवा करेगा, गरीबों का रक्षा करेगा, ये हम थोड़ा जानते कि मेरे गले पर कोई छुरी चलाएगा। विश्वास ही तो प्रधान है। अब समझ में आ गया? अब समझ में क्यों नहीं आएगा भैया? जब बीती पड़ती है जो मेरे सामने है, जो मैं हम लोगों की मजबूरी है, वह मजबूरी हम लोग गुहार करते हैं। प्रशासन सुने न सुने तो देख पाए उसकी है। देख सकते हैं किसानों का दर्द है कि हमारी जमीन को किस तरीके से अवैध तरीके से अधिग्रहण कर दिया गया, और ना तो हमारी जमीन का मुआवजा दिया गया, और ना ही सड़क जो निकला था हम लोगों को आने जाने के लिए, किसानों को खेत में जाने के लिए, उसको भी कब्जा कर लिया गया। तो अब देखना है कि किस तरीके से इनका समाधान होगा। अब देखना है, समाचार भारत पे खबर चलता है तो सिद्धार्थनगर के कुंभकर्णी की जो 16 अधिकारी, उनकी कुंभकर्णी की नींद जागता है, और इन ठेकेदार और अधिकारियों पे कार्रवाई करके इन्हें उचित मुआवजा दिलाने का काम करता है, या यूं ही कुंभकर्णी की नींद सोता रहेगा। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, पड़रिया, सिद्धार्थनगर।